मैं राजीव जायसवाल धैर्य कोचिंग संस्थान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पॉलिटी के लेक्चर सीरीज़ में यह हमारा पहला लेक्चर है जिसमें हम भारत के संवैधानिक विकास के बारे में समझेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना के बाद से 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को क्वीन एलिजाबेथ से एक चार्टर के तहत यह परमिशन मिला था कि आप ईस्ट इंडीज़ में व्यापार कर सकते हैं। एक्सक्लूसिव राइट मतलब क्या था कि सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके एम्प्लाई ही भारत और ईस्ट इंडीज़ में व्यापार कर सकते हैं। इवन ब्रिटेन के भी कोई अन्य नागरिक भारत या ईस्ट इंडीज़ के साथ व्यापार नहीं कर सकता। इसी को एक्सक्लूसिव राइट कहा जाता है। सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का अधिकार दिया गया था और 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी। एक क्वेश्चन ये भी बनता है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री भारत में लगाई उस समय मुगल शासक कौन था? तो जब पहली फैक्ट्री इन्होंने सूरत में लगाई 1608 ईस्वी में इन्होंने सूरत में पहली फैक्ट्री लगाई थी और उस समय शासक जो था जहांगीर था, क्योंकि अकबर की मृत्यु हो चुकी थी और उस समय भारत का मुगल शासक जहांगीर था। तो जहांगीर के शासनकाल में सबसे पहले 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने भारत में पहली फैक्ट्री सूरत में लगाई थी। अगर हम भारत के संवैधानिक विकास की बात करें तो भारत के संवैधानिक विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन और ब्रिटिश क्राउन के अधीन जो अधिनियम आए उन्हीं के तहत भारत के संवैधानिक विकास को समझा जा सकता है। क्योंकि जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में प्रारंभ होता है वो भारत के नियम कानून को कूटबद्ध करना शुरू कर देते हैं। इसके लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम बहुत रिस्पेक्ट से लिया जाता है, क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कॉर्नवालिस कोड ले आया जिसके तहत उसने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के जो पारंपरिक नियम थे उनको कूटबद्ध कराया, उनकी कोडिंग कराई गई। और लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा जो है वो यूपी के गाज़ीपुर ज़िले में स्थित है और लॉर्ड कॉर्नवालिस को उसके परमानेंट सेटलमेंट के लिए भी जाना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1790 ईस्वी में परमानेंट सेटलमेंट की शुरुआत की, जिसको 1793 ईस्वी में परमानेंट कर दिया। अब आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित किए गए अधिनियमों पे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासनकाल था वो 1773 से लेकर 1858 ईस्वी तक था, क्योंकि 1858 ईस्वी में सेपॉय म्यूटिनी होती है और इस सेपॉय म्यूटिनी यानी सिपाही विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथों में ले लिया और 1858 के बाद से जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता था उसे वायसराय कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था वो वायसराय हो गया और लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया बना। तो अब आते हैं 1773 से 1858 के बीच में जितने भी अधिनियम पारित हुए हैं हम उसकी एक चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आया, इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया, फिर चार्टर एक्ट 1793 आया, इसके बाद चार्टर एक्ट 1833 आया और फिर चार्टर एक्ट 1853 आया। इसके बाद 1858 की क्रांति हो गई और भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकल के ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ गया, ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया। इसके बाद जो है भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया जाता है। इसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1861 आता है। इसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1892 आता है। फिर भारत परिषद अधिनियम 1909 आता है जिसको सांप्रदायिक डिवीज़न के लिए जाना जाता है। इसको मार्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें पहली बार मुस्लिमों को सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था मुस्लिमों के लिए की गई, जिससे भारत में एक विभाजन की नींव पड़ी थी। इसके बाद भारत शासन अधिनियम 1919 आता है और फिर फाइनली भारत शासन अधिनियम 1935 आता है, जिसमें से अधिकांश प्रोविजंस को हमने एज इट इज़ या कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ अपने संविधान में शामिल कर लिया है। और इसके बाद 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम आता है, जिसके तहत भारत को स्वतंत्रता प्रदान की जाती है।
अब हम भारत में संविधान बनने से पहले जो एक डेवलपमेंट्स हुए थे उसको समझ लेते हैं। तो सेपॉय म्यूटिनी के बाद जो है 1934 में एम.एन. रॉय ने सबसे पहले ये कहा था कि भारत को चलाने के लिए भारतीयों द्वारा एक कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण होना चाहिए। इसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन में यह प्रावधान किया गया था कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा ही बनाया जाएगा और उसी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया, यानी संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत किया गया था। यहाँ एक रिप्रेजेंटेटिव 10 लाख जनता के बराबर थी और प्रांतीय जो विधान सभाएँ थी उन्हीं में से इन रिप्रेजेंटेटिव को चुना गया था। जो हमारा संविधान बना उसको 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू किया गया था और 26 नवंबर 1949 का ही डेट हमारे प्रीएम्बल में मेंशन किया गया है, यानी जो प्राकथन है संविधान का उसमें जो डेट मेंशन है वो 26 नवंबर 1949 है। और भारत के संविधान के प्रीएम्बल में सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है और वो किया गया है 42वें संवैधानिक संशोधन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत। तो इसमें एक बार सिर्फ संशोधन किया गया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत। और 42वें संवैधानिक संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के भी नाम से जाना जाता है क्योंकि इसने भारत के संविधान में कुछ मूलभूत परिवर्तन किए थे। इसके बाद हमने भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया था पूर्ण रूप से। 26 जनवरी 1950 को लागू करने के पीछे रीज़न ये था कि 1929 में लाहौर अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था, यह निर्णय लिया गया था कि 26 जनवरी 1930 से प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और इसी निर्णय के आधार पर प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को कांग्रेस पार्टी स्वतंत्रता दिवस के रूप में लगातार मनाती रही थी और उस दिन को मेमोरेबल बनाने के लिए, यादगार बनाने के लिए हमने भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया और इसी दिन हम एक गणतंत्र बने। गणतंत्र यानी रिपब्लिक जो वर्ड है इसमें है कि जनता जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जनता का ही निर्णय सर्वोपरि होगा। संविधान को बनाने में जो टाइम लगा था वो भी आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्यतः पूछ देता है। तो ये 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था और इसके ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जन्मदिवस हम 14 अप्रैल को मनाते हैं।